भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे रोमांचक सांस रोक देने वाला दूसरा टी20 मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को लाइक जरूर। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को दूसरे टी20 में जब आखिरी 3 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर थे खुद कप्तान सूर्य के साथ ऋषभ पंत, आग उगलने को तैयार थे मुस्तफिजुर रहमान। फिर अंतिम ओवर में हुआ कुछ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिरकार कौन बना इस मैच में अंतिम गेंद पर चैंपियन? दिलों की धड़कन कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक दूसरे टी20 मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि गिल, सूर्या और पंत में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सभी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला, जहां पहले के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को मोहम्मद सिराज ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर यान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन का ही टारगेट बना पाए। संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने शाकिब अल हसन के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दे दिया और जो कि 32 रन बनाकर आउट हुए। और उनका आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्ला। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 160 रन के पार ये बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चलती जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 40 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 68 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी मोहम्मद सिराज ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्ला ने अपने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान महमदुल्ला ने जहां 55 रन बनाया और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट रियान पराग और हर्षदीप सिंह के नाम रहे। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज अभिषेक शर्मा काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी की, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद में भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या और शुभमन गिल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गिल का पल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद
गेंदों में ठोक दिया, जो कि टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक नहीं चला पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी के भी बस की बात नहीं थी। यहां तक कि ऋषभ पंत भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद ले रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब तक मैच पहुंचा तो भारत का मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर ऋषभ पंत मौजूद थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि पंत से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। पंत अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों ऋषभ पंत इस शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में आ चुकी थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर ऋषभ पंत ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए थे हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे भारत को। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शीर्ष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसलिए सूर्या ने पहले ही अपना आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ 110 रन की पारी उन्होंने खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिता दिया। बाकी इस मुकाबले में ऋषभ पंत के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये दूसरा T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब